नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। चूरू में चुनावी आचार संहिता के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 52 पर पुलिस ने 36 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। ट्रक में शराब के 480 कार्टन भरे हुए थे। दौसा में दंपत्ति का शव कुएं में मिलने के बाद ग्रामीणों को मंडावर थाने के बाहर तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। परिजन आरोपी पक्ष पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जोधपुर से लापता हुए बच्चे का शव ओसियां के धोरो में स्थित होटल के स्विमिंग पूल में मिला। परिजन पिछले 24 घंटे से बच्चे को तलाश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने जयपुर के मनोरोग चिकित्सक पर कार्रवाई की है। टीम ने चिकित्सक के स्टोर से एनडीपीएस श्रेणी की दवाई मिली है। टीम ने ग्राहक भेजकर कार्रवाई को अंजाम दिया। सरकार और गुर्जरों के बीच एक मांग को लेकर पेच फंस गया। दूसरे दिन की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद आज शाम 5 बजे फिर बैठक होगी। प्रदेश में लगातार गिरते तापमान ने ठंड बढ़ा दी। ग्रामीण इलाकों में कोहरे ने भी दस्तक दे दी। शेखावटी में 5 डिग्री से भी तापमान कम होने लगा है। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ हाईवे पर महिया वाली के पास सेना का एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के दौरान आधा दर्जन जवान ट्रक में सवार बताए जा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल इलाज के लिए रेफर किया गया। टोंक के देवली में मत्स्य विभाग की टीम ने अलग अलग जगह पर हो रहे अवैध मत्स्य आखेट पर कार्रवाई की। विभाग की टीम ने करीब 100 किलो जाल जब्त कर मौके पर मिली 2 नावों को भी नष्ट किया। टोंक जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना की शुरुआत महात्मा गांधी स्कूल से हुई। तय कार्यक्रम से 3 घंटे देरी से हुए इस कार्यक्रम में बच्चे परेशान होते रहे। टोंक की टोडा मालपुरा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को बजट में शामिल करवाने की मांग को लेकर बीसलपुर से जयपुर जन क्रांति सेना का पैदल मार्च निकाला जा रहा है। सड़क पर बकरी आने से तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इटावा अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर घायल को कोटा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। श्रीगंगानगर के गढ़साना के 13 के एनडीसी के ग्रामीणों के द्वारा बीएडीपी योजना के अंतर्गत बनाई गई वाटर वर्क्स की डिग्गी को सुचारू रूप से कार्यशील बनाने और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कार्य लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक ही दिन में 2 लोगों के नेत्रदान हुए। रायपुरा निवासी दिनेश कुमार जैन के आकस्मिक निधन के बाद उनके परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने शहर के विकास कार्यों, सौंदर्यीकरण और रोड संबंधित कार्यों को लेकर कई बड़े निर्णय लिए। जेडीए की परियोजना कार्य समिति की बैठक में सड़क और ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए 117 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। चूरू के कोतवाली क्षेत्र में एक 7 साल की बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी 16 वर्षीय बाल अपचारी को पुलिस ने मामला दर्ज करने के कुछ ही घंटों बाद निरुद्ध कर लिया। महिला थाना पुलिस ने इस मामले में 48 घंटे में कोर्ट में चालान पेश करेगी। बूंदी की कापरेन थाना पुलिस ने डकैती के मामले में एमपी की भिसन गैंग का पर्दाफाश कर मुख्य सरगना सहित 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 5,20,000 रुपये नकद, 20 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी बरामद की। झालावाड़ शहर में पूर्व राज परिवार की कोठी से चंदन के पेड़ चुराने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने खुलासा करते 3 चंदन चोर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पीसीसी वॉर रूम में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट का हाथ उठाकर कांग्रेस की एकजुटता का संदेश दिया और दोनों को कांग्रेस के लिए एसेट बताया। राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने जयपुर पहुंचने के बाद सचिवालय में सांसद विकास कोष को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक ली। समीक्षा बैठक के दौरान केसी वेणुगोपाल ने सांसद विकास कोष के तहत झुंझुनू, जयपुर, नागौर, सीकर, हनुमानगढ़ और अजमेर जिलों को दिए गए कोष से किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। पुलिस के मुखिया डीजीपी उमेश मिश्रा 2 दिन के दौरे पर कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने क्राइम मीटिंग ली, जिसमें 4 जिलों के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि कोटा में संपत्ति संबंधित क्राइम काफी है, जिस पर कोटा पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। भीलवाड़ा के उपनगर सांगानेर के एक मोहल्ले में पथराव की सूचना ने शहर में सनसनी फैला दी, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस दोनों ही मौके पर पहुंच गए और आसपास के क्षेत्र में छानबीन शुरू कर दी, ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो। कोटा उत्तर नगर निगम महापौर मंजू मेहरा ने नगर निगम क्षेत्र में संचालित होने वाली इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीसीएम रायपुरा के साथ आधा दर्जन नई इंदिरा रसोई पर व्यवस्थाएं भी देखी और आसपास मौजूद लोगों से इंदिरा रसोई से मिल रहे लाभ के बारे में भी जानकारी दी।
बूंदी शहर के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय मैदान में आयोजित की जा रही 66वीं राज्य स्तरीय थ्रोबॉल एवं टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल में बूंदी ने 19 वर्ष से छात्र छात्राओं को 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में जीत हासिल की। धौलपुर में 66वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा 14 वर्षीय वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ और उद्घाटन हुआ। धौलपुर की विधायक शोभा रानी और नगर परिषद के सभापति ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। अलवर में लोगों को लॉटरी निकालने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 10 महीने पहले एक बुजुर्ग से 17,000 रुपए की ठगी की थी और फरार हो गया था। राजसमंद में आमेट खेल मैदान पर 66वीं राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में 14 साल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। राजस्थान के समस्त जिले से कुल 64 टीमों के 700 से अधिक छात्र छात्रा शिरकत कर रहे हैं। धौलपुर के सरमथुरा में नेशनल हाईवे 11 पर खरेड़ नदी के पास सवारियों से भरी कार का टायर फट गया, जिससे कार पलट गई। हादसे में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झुंझुनू के चिड़ावा में रेलवे फाटक के पास एक युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर में चल रहे सहकारिता चुनाव के दूसरे फेज के तीसरे चरण की 29 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 15 में संचालक मंडल के सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया, जबकि 14 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 5 दिसंबर को मतदान करवाया जाएगा। बीकानेर में देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें 18,000 यात्रियों को रेल मार्ग और 2,000 यात्रियों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जा रही है। अलवर के मन्नाका रोड पर एवन रिजॉर्ट में 28 साल के युवक ने जहर खाकर सुसाइड कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव की पहचान जितेंद्र खंडेलवाल के नाम से हुई। उदयपुर के कुराबड़ में एक कुएं में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और बैकुंठ धाम सेवा संस्थान को सौंप दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल एवं निःशुल्क पोशाक वितरण योजना का शुभारंभ किया। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कोटा के नयापुरा स्थित वोकेशनल स्कूल में किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर जीप और सिलेंडर से भरे ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें जीप में सवार 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शूटिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश के खिलाड़ियों का दबदबा नजर आया। दिल्ली के कर्णी सिंह स्टेडियम में चल रही सीनियर ट्रैप प्रतियोगिता में जयपुर के विवान कपूर ने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। बीकानेर के खाजवाला में 24 नवंबर को एक दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। चोरों ने परचून की दुकान से नकदी और सामान की चोरी की थी। कोटा में एनीमिया की रोकथाम के लिए जिले भर में शक्ति दिवस का आयोजन हुआ। आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी अस्पताल और स्कूलों में बच्चों को हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने वाली आयरन फोलेट एसिड की गोलियां निःशुल्क वितरित की गई। कोटा में भारतीय जनता पार्टी देहात किसान मोर्चा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके द्वारा विधानसभा चुनाव में किए कर्जा माफी सहित अन्य झूठे वादों को याद दिलवाने की रणनीति बनाई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसान मोर्चा ने राहुल को उनके वादों पर घेरने की रणनीति बनाई। कोटा में भारत जोड़ो यात्रा में इंटक संगठन की भागीदारी के लिए बैठक आयोजित की गई। मीटिंग का आयोजन न्यू कम्युनिटी हॉल थर्मल सकतपुरा थर्मल में हुआ। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के जिला झालावाड़, कोटा, बूंदी होकर निकलेगी। दौसा जिले की सीमा पर स्थित जटवाड़ा गांव के पास यूपी रोडवेज के पास और ट्रोले में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में उत्तर प्रदेश रोडवेज में सवार 6 यात्री घायल हो गए। घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा में मौसमी बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया आदि की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की 762 टीमों ने 13,820 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की। लार्वा मिलने पर 6 मकान मालिकों को नोटिस भी दिए गए। भीड़वाना के पास हाईवे पर गायों को बचाने के लिए एक युवक ने गाड़ी को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी पलट गई और पास ही के खेत में जाकर गिर गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान कुंज विहार पुलिया से एक युवक को 12 बोर के अवैध देसी पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे को 4 दिन के लिए बंद करने को लेकर विरोध हो गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस पर आपत्ति जताते हुए जनहित में इस आदेश को निरस्त ज्ञापन।
उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के रूपसागर तालाब में एक अधेड़ व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम ने सागर से शव को मशक्कत कर बाहर निकाला। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड मुख्यालय में G20 शिखर सम्मेलन शेरपा को लेकर होटल एसोसिएशन, व्यापारियों और प्रशासन की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता कुंभलगढ़ एसडीएम जयपाल सिंह राठौड़ ने की। बस्ती इलाके के जटवाड़ा कट पर चावलों से भरे ट्रेलर और सवारियों से भरी बस में टक्कर हो गई। हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। श्रीगंगानगर में भी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्चुअली किया गया। कलेक्टर और स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ ने स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित किए। जोधपुर के मंडोर मगजी की घाटी में अतिक्रमण तोड़ने पहुंचे वन विभाग टीम का बस्ती के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची जेडीए वन विभाग की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के MBBS प्रथम वर्ष के लिए स्वीकृत 100 सीटों में से 92 सीटें आवंटित हो चुकी हैं। स्टेट कोटे के दूसरे राउंड की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद 100 में से महज 8 सीटें ही रिक्त रही है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत प्रतापगढ़ में भी कलेक्टर और विधायक ने जिला स्तरीय समारोह में बच्चों को दूध पिलाकर और निःशुल्क गणवेश प्रदान कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिला स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बूंदी सदर पुलिस ने शहर में कचरे के ढेर में एक नवजात बच्ची के मिलने के मामले में कार्रवाई करते हुए उसकी नाबालिग मां को गर्भवती बनाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाने पर उमरेह सहित गांव के लोगों ने दर्जनों की संख्या में पहुंचकर SHO को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है। यदि भैंस चराने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बूंदी सदर पुलिस ने शहर से नाबालिग बालिका का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जिला विशेष टीम हनुमानगढ़ और जंक्शन पुलिस ने गश्त के दौरान पति पत्नी को 49 ग्राम नशीले पदार्थ चिट्टा सहित गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक में जिला परिषद सदस्य से फोन पर CMHO की अभद्रता के मामले में जिला प्रमुख सरोज बंसल समेत जिला परिषद सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर CMHO के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर स्थित एक फार्म हाउस पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से किसान पखवाड़े के चलते वृहद किसान मेला आयोजित किया गया। साथ ही बैंक के द्वारा प्रदत्त लाभों से अवगत करवाया गया। जोधपुर के एयरपोर्ट थाना इलाके के शिकारगढ़ मिनी मार्केट में बोलेरो सवार 6 से 7 बदमाश बैंक का ATM उखाड़ कर ले गए, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी करवाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर में आगामी 1 दिसंबर से राज्य स्तरीय कला उत्सव नागौरी बेरा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या में आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय इस आयोजन में 10 तरह की इवेंट आयोजित की जाएंगे। कोटा में 3 साल के बच्चे से कुकर मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 30,000 का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि फैसला पॉक्सो कोर्ट संख्या 4 ने सुनाया है। प्रदेश में राइट टू हेल्थ 2022 बिल की मांग को लेकर फिर से आवाज उठने लगी है। जन स्वास्थ्य समिति ने प्रेस वार्ता कर सरकार से जल्द स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने की मांग की है। राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी को जलाकर मारने के मामले में पुलिस ने हरदेव भाट को गिरफ्तार किया, जिसके समर्थन में सरपंच संघ ने मोर्चा खोल दिया और हरदेव को रिहा करने की मांग को लेकर SP और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के गांव 4 PPN के खेत में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से सनसनी मच गई, जिस पर अंग्रेजी में SGA लिखा हुआ है। साथ ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी प्रिंट हो रखा है। जयपुर में पशु चिकित्सकों की 11 सूत्री मांगों के समर्थन में वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन ने भी धरना दिया। बता दें कि राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद के समस्त पद बहाल करने जैसी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में राज्यव्यापी धरने का आह्वान किया है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में 37वीं गुलदाउदी की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। इस प्रदर्शनी का पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा और राजस्थान यूनिवर्सिटी कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने उद्घाटन किया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास से 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने CMR से मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर बस स्टैंड के मुख्य द्वार के सामने और नहर के ऊपर बन रहे निर्माणाधीन पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने की स्थानीय पार्षद और आमजन ने मांग की। पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने के बजाय 4 फुट कम कर दी गई, जिससे वाहनों को परेशानी होती है।
प्रतापगढ़ के प्रतिभावान छात्रावास में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने छात्रावास अधीक्षक पर मारपीट करने और सुविधाएं न देने का आरोप लगाया और मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आनंदपुरी और अर्थुना थाना क्षेत्र के बीच से गुजरती नदी पर बने अनास पुल से एक युवक का शव लटका मिला, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कोटा जिले के देवली मांझी थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने कार को पीछे से टक्कर मार दिया। हादसे में घायल 2 लोगों की हॉस्पिटल में मौत हो गई। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबीएस की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। बीकानेर जिले में राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का ब्लॉक स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी शिवराम ने की। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कोटपुतली के जमा रामगढ़ पहुंचे। पायलट ने वहां उनके पीए नाथू सिंह गुर्जर की माता के निधन होने पर पीए के पैतृक गांव पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग का 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर की शुरुआत बीकानेर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में हुई, जहां इस बार मेगा रूप में इस जॉब फेयर को किया जा रहा है। जोधपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से चल रहे 3 दिवसीय सुगम संगीत समारोह सुरबहार का समापन बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर रविंद्र उपाध्याय की प्रस्तुतियों के साथ हुआ। बीकानेर जिले में 2 दिसंबर से शुरू हो रही भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा संभाग कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी गई, जहां यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा विधायक को पदाधिकारियों ने जानकारी दी। सीकर में एसएसबी आईबी में तैनात एक एएसआई की सड़क हादसे में मौत हो गई। अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने एएसआई के शव का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद शव पैतृक गांव बुहाना झुंझुनू के लिए रवाना किया गया। राजसमंद जिले के रेलमगरा में आम मेवाड़ वैष्णव बैरागी समाज विकास समिति मातृकुंडिया के संयुक्त तत्वाधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 35 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के झाझा कस्बे में चोरों ने सोने मकान में वारदात की। चोर मौके से 2 लाख नकद और 1.5 लाख रुपए के आभूषण लेकर भागने में सफल रहे। डूंगरपुर में जिला स्पेशल पुलिस टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बोलेरो जीप से 2.5 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ 3.5 लाख का कैश बरामद किया। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के बोरानाड़ा थाना अंतर्गत एक गोदाम की दीवार फांदकर अज्ञात चोर घुसे और पीतल का स्क्रैप चुरा कर ले गए। घटना में नकबजन सीसीटीवी में नजर आ रही है।